गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। तो आज अर्थमेटिक का क्लास है और आज हम अर्थमेटिक में सेकंड चैप्टर को सीखेंगे, क्योंकि रेशियो आपका लगभग समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और रेशियो जैसे ही ख़त्म हो गया है, वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया होगा शुरू के 7, 8, 9 वीडियो को, क्योंकि जैसे आप क्लास आगे करते जाएंगे पिछला चैप्टर आपका ख़त्म होते जाएगा यूट्यूब से। तो इसलिए आप सभी को बताया जाता है कि आप रेगुलर रहो, डेली रहो, तभी आप कुछ सीख सकते हो। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि हम आज नहीं पढ़ के कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। इसलिए आप रेगुलर रहिएगा। और आज दूसरा चैप्टर शुरू है। चलिए, दूसरा चैप्टर शुरू होने से पहले जरा आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, क्योंकि आप आते भी 5 मिनट लेट हो। तो जल्दी जल्दी लाइव आइए ताकि हम क्लास शुरू कर सकें। तो तब तक जरा से 1 मिनट बोल लेते हैं कुछ। तो जो स्टूडेंट SSC CHSL में एडमिशन लिए हैं, सोमवार से उनका क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी अगर आप लोग भी एडमिशन नहीं लिए हो तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, ताकि आप भी क्लास ज्वाइन कर सको। आपका क्लास इंग्लिश का सोमवार, बुधवार और शुक्रवार होगा MWF, जो कि 6 बजे सुबह से लेके 8 बजे तक चलेगा। मैथ का क्लास मंगलवार, बृहस्पति और शनिवार को होगा, जो कि 8 से 10 चलेगा। और संडे को किस सब्जेक्ट का होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जिनका एडमिशन हुआ ना, वो जल्दी करा लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट का हुआ है, लेकिन अभी भी 100 का आंकड़ा पार नहीं हो पाया है। तो जल्दी जल्दी आप लोग 100 का आंकड़ा छूइए, ताकि क्लास जल्दी से शुरू हो सके। और बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेक्स्ट क्लास के लिए, जो कि न्यू तरह से आपका होगा और बिल्कुल नया तरह से होगा, एक नया फील होगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अर्थमेटिक में सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है मिश्र समानुपात। तो जरा सा देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा। जो सेकंड चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, जरा सा ध्यान रखिएगा। इसके बारे में परिचय बस इतना ही देते हैं कि जो सेकंड चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर से आसान है। जैसे जैसे हम आगे का चैप्टर पढ़ते जाएंगे, चैप्टर हमारा आसान लगेगा। आप जरा सा मतलब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेशियो पढ़ लिए, उससे हल्का मिश्र समानुपात लगना है। मिश्र समानुपात पढ़ लेंगे, उससे हल्का आपको टाइम एंड वर्क लगेगा। उससे हल्का आपका पाइप टंकी, उससे हल्का साझा। मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर इजी होते चला जाएगा, ठीक है। और सारे चैप्टर का सॉल्यूशन रेशियो से ही होना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आते हैं मिश्र समानुपात में। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। मिश्र समानुपात का अगर चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो एक फॉर्मूला इसमें जो कि कॉमन है, आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला को याद रखते हो तो आपका टोटल चैप्टर समझ लीजिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे टोटल आपका मैथ है। मिश्र समानुपात का चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ लिखा है। क्या लिखा है उसको हम समझाते हैं, पहले जरा सा देख लीजिए। ठीक है। मैन मीन्स आदमी, डे मीन्स दिन, टाइम मीन्स समय, और वर्क मीन्स क्या होता है, काम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो यहाँ पे 2 ग्रुप में बांटा है, पहला ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया। आप जरा सा ध्यान दीजिए, हम कुछ बोलना चाहते हैं। बोलना ये चाहते हैं कि आदमी, दिन और समय ऊपर होगा और काम नीचे होगा। सुनिएगा जरा सा क्या लिखे। जो पूरा का पूरा मिश्र समानुपात जो है ना, आपका इसी 3 चीज पे मतलब कि रन करते रहेगा, दौड़ते रहेगा। वो 3-4 वर्ड क्या है, आदमी है, दिन है, समय है और काम है। ये आपको कॉमन मिलेगा। मतलब जो भी मिश्र समानुपात के प्रश्न पढ़ेंगे उसमें आपको ये सब आएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा M1 D1 T1 बटा W1। इसका मतलब ये होता है कि आदमी, दिन, समय ऊपर और काम को हमको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। आप इस चीज को थोड़ा सा याद कर जाइए, क्योंकि जरूरी है इसको याद करना। और कुछ वैसा हार्ड है नहीं, बस 2-4 बार मन ही मन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। याद कैसे करना है, बस बोलेंगे आदमी, दिन, समय एक साथ गुना होगा और काम उसका कहाँ जाएगा, नीचे। आदमी, दिन, समय एक साथ गुना होगा, काम कहाँ जाएगा, नीचे। तो अभी जो भी प्रश्न हम लिखाएंगे वो इसी फॉर्मूला पे बनेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आदमी, दिन, समय ऊपर, काम उसका नीचे। आदमी, दिन, समय ऊपर, काम उसका नीचे। मतलब व्यक्ति जो भी काम को करेगा उस काम को हम नीचे रखेंगे। देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 ग्रुप में क्यों लिखा, 2 ग्रुप में इसलिए लिखा कि आपको प्रश्न में जो है ना क्या करेगा कि मान लीजिए पहला ग्रुप दिया रहेगा, पूरा है 3 चारों चीज दिया रहेगा।
सेकंड ग्रुप में क्या करेगा कि कोई 3 को दिले रहेगा और आपसे किसी एक का वैल्यू पूछेगा। मान लिया समय पूछ सकता है, दिन पूछ सकता है, व्यक्ति की संख्या पूछ सकता है, या फिर काम पूछ सकता है, कुछ भी एगो पूछेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि मिश्र समानुपात के प्रश्न को हम 2 ग्रुप में बांटेंगे, दोनों आपस में बराबर होगा और दोनों ग्रुप में बांटेंगे तो उसमें से कोई एगो अननोन रहेगा और उसी को हमको निकालना है इस फॉर्मूला का यूज करके। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, आदमी दिन समय ऊपर काम उसका नीचे। तो हमको लगता है कि फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो क्या अब हम इसको एक बार देख लें? हो गया याद सभी को? तो चलिए हम आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। तो क्या हम पहला एग्जाम्पल दें इस पे? दें। तो चलिए जरा हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दिए, मिटा दें, याद हो गया ना? तो चलिए मिटा दिए इसको। और इसको मिटाने के बाद आपका अब पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है, देखिएगा जरा सा। तो चलो देखिए, पहला प्रश्न इस चैप्टर का आपके बोर्ड पे ए रहा। चलो देखिए आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है प्रश्न। देखिए तो प्रश्न मिश्र समानुपात का पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है? 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 1500 खिलौना बनाता है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने दिन में 18 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 1800 खिलौना बनाएगा। आप इसको अभी बनाओ मत, हम बनाते हैं खुद इसको। हमने आपका इसका फॉर्मूला क्या लिखा है जरा सा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या लिखा? m1d1t1 बटा w1 है बराबर m2d2t2 बटा w2 है। आप इसको नहीं भी याद रखोगे कोई बात नहीं, छोड़िए इसको, हटाइए। बस इतना ध्यान रखना, आदमी दिन समय ऊपर काम उसका नीचे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस लाइन को पढ़िए एक बार। देखिए तो क्या लिखा है? लिखा है 30 व्यक्ति, तो 30 को लिखा 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में। तो हमने क्या सिखाया? आदमी दिन समय ऊपर और उसका काम नीचे होना चाहिए। आदमी दिन समय ऊपर, काम उसका नीचे होना चाहिए। तो 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितना खिलौना बनाया? 1500 खिलौना बनाया। अब यहाँ पे खिलौना बनाना जो है काम हो गया, तो वो काम को हमने नीचे रखा। 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 1500 खिलौना बनाता है। अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे क्या? कितने दिन में। देखो एक ग्रुप का तो पूरा दिया हुआ है, अब दूसरा ग्रुप में आते हैं। लिखा है कितने दिन में? 18 व्यक्ति। 18 व्यक्ति कितना दिन में? दिन का मतलब डे, डी, कि 18 व्यक्ति कितना दिन में 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 1800 खिलौना बनाएगा। आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा, यहाँ पे खिलौना बनाना काम हो गया, इसलिए खिलौना जो है कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। काम नीचे होगा, बाकी सारा कुछ ऊपर। फिर से एक बार, 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में, 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 1500 खिलौना बनाया। तो कह रहा 18 व्यक्ति कितने दिन में 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 1800 खिलौना बनाएगा। काम नीचे, बाकी सारा कुछ ऊपर। रुकिए, यहाँ पे काटने में भी बहुत सारे को दिक्कत होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसको काटना भी नहीं जानता कि कैसे काटे इसको। तो देखिए काटना सिंपल है, हम आपको समझा रहे हैं। कटेगा ऊपर नीचे कटेगा तो काटना है, नीचे यहाँ पे नीचे नीचे कटेगा तो काटना है, ऊपर ऊपर कटेगा तो काटना है। फिर से एक बार, ऊपर नीचे कटेगा तो काटना है, ऊपर नीचे कटेगा तो काटना है। उसके बाद नीचे नीचे इधर से इधर अगर कटेगा तो काटना है, इधर से इधर कटेगा तो काटना है। ठीक है, लाइए बनाते हैं। 00 से 00 कैंसिल, नीचे नीचे कट गया। 18 से 18 कैंसिल हो गया। 15 से काटा 2 बार में, 15 दूना 30 और 8 तिया का 24। अब डी बचा उधर और इधर कितना बचा? छोतिया 18 दूना का 36। आपका हल करके आंसर कितना हो गया? 36 दिन। मतलब आपसे समय पूछ रहा था और आपका समय कितना निकला? 36 दिन आया। ठीक है, तो क्या हम बढ़े अगले प्रश्न में? तो चलिए इसको देख लीजिए एक बार कैसे बनाए हैं जो। तो जल्दी से एक बार देखेगा इसको कैसे बना है। चलो हो गया। चलो दे अगला प्रश्न बनाने के लिए। लाइए जरा अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देखिए तो। चलो ध्यान देगा, देखिए ऊपर बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, आप घबराओ मत। यहाँ पे बस बने रहिए पूरा वीडियो के साथ, पूरा वीडियो देखिए, क्लास कीजिए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लिखा है 17 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 घंटा प्रतिदिन काम करके
26 मीटर लंबी 26 मीटर लंबी खाई 26 मीटर लंबी खाई 18 दिन में खोदे 18 दिन में खोदे। ठीक है, तो कह रहा है बताइए तो कितने मजदूर और लगाए जाएं कितने मजदूर और लगाए जाएं जो 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 9 घंटा प्रतिदिन काम करके ऐसा ही 39 मीटर लंबी खाई 6 दिन में खोद सके 6 दिन में खोद सके। चलिए बनाइए जल्दी से, बनाएगा इसको जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे प्रश्न, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बनाएगा, समय है आपके पास, जल्दी कीजिए। चलिए बनाएगा। चलिए जवाब देगा सभी। ऑप्शन दे दे क्या? लाओ ऑप्शन दे देते हैं। चलिए ऑप्शन भी आपके सामने है, देख लीजिए। ऑप्शन है, लाओ यहाँ लिख देते हैं। पहला में है 34, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 68 और चौथा ऑप्शन है 85। चलिए यही चारों में से कोई एक आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। सोच समझ के बनाइएगा, आंसर मिलेगा आपसे। ठीक है, जल्दी करो। चलो बढ़ जाए क्या? लाओ बनाते, देखिए तो लाइए हम ही बना देते हैं। समझना जरा सा, समझना बिल्कुल ईजी है प्रश्न, बनाना आसान है, समझिएगा जरा। लिखा हुआ क्या है? लिखा है 17 मजदूर, 17 लिख दिया। 17 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 26 मीटर लंबी खाई। अब खाई खोदना काम होता है, तो 17 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोदता है। समझिएगा। यहाँ से लिखा है कितने मजदूर और लगाए जाएं, कितने मजदूर और लगाए जाएं, तो और मजदूर लगाने का मतलब 17 को तो है ही है, और मजदूर लगाएगा मतलब 17 प्लस m। कितना मजदूर और लगाया जाए, तो और का मतलब है 17 को तो है ही, और मजदूर मतलब 17 से अधिक। अब समझिएगा यहाँ से, कितना मजदूर और लगाया जाए, और लगाने का मतलब ही 17 को भगा नहीं दिया, वो है ही 17 को तो है ये है, और कितना लगेगा मतलब 17 प्लस m। कितना मजदूर और लगाया जाए जो 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में खोद सके। जरा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे काम जो हो गया वो खाई खोदना हो गया, तो खाई खोदना काम है, तो खाई को नीचे रखेंगे, बाकी सारा कुछ ऊपर जाएगा। चलिए काट के बताते हैं। 13 दूना का 26, 13 तिया का 39, सही है। 9 दूना का 18, 2 से 2 कैंसिल। 3 दूना का 6, 2 चौके 8। अब यहाँ 17 चौके 68 हो गया, बराबर 17 प्लस m। आप हल कर लीजिए, m का वैल्यू कितना हो जाएगा? हल करने से m का वैल्यू होगा 51, मतलब 51 है ऑप्शन में। चेक कर लो यहाँ पे, आप जरा देखोगे तो 51 मिलेगा आपको। हमको लगता है 51 है। कितना नंबर ऑप्शन में? बी में। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट इसको बनाने में गलती करता है, वो क्या करता है? सी मार देता है। बहुत सारे का जवाब सी भी आया है, 68 भी आया है, तो 68 आपका गलत उत्तर है। अगर आप 68 बनाते हो तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे, देते हैं तीसरा प्रश्न बनाने के लिए, जल्दी से बनाइए। तो चलिए आपके सामने तीसरा प्रश्न बोर्ड पे ही देते हैं डायरेक्ट। तो चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न बोर्ड पे आपका ए रहा। चलिए तो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने बोर्ड पे, देखिए और जल्दी से इसको बना के दिखाइए क्या इसका आंसर होगा। जो लिखा है 12 बढ़ी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाता है, तो 18 बढ़ी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा। बस सिंपल सा प्रश्न है, जवाब दीजिए इसका क्या हो सकता है। बनाइए। चलिए बनाएगा।
ऑप्शन का जरूरत है नहीं, क्योंकि कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और जवाब दीजिए। बनाएगा, क्या होगा इसका आंसर? चलिए अब हम बनाते, देखिए तो अच्छा खासा समय दे दिए हम आपको, समझिएगा कैसे बनेगा। जो देखिए क्या लिखा है, लिखा है 12 बढ़ी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में, तो आदमी दिन समय ऊपर हो गया, काम नीचे रखेंगे, तो काम कितना किया है? 460 को कुर्सी बनाया है। आप जरा सा ध्यान दीजिए, लिखा है क्या? 18 बढ़ी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? तो कितना कुर्सी बनाएगा क्या पता, x मान लो आप। कितना कुर्सी बनाएगा पता नहीं, x मान लिया। अब इसके आगे तो आप समझ ही गए कि करना क्या है, बस सॉल्यूशन कर दिए, आंसर हो जाएगा आपका 12 तिया का 36, 6 तिया का 18, 8 गुने 3, 8 तिया 24 से 24 कैंसिल हो गया। अब x बराबर बस गुना कर लीजिए 460 गुने 3 और गुना करेंगे तो 1380 हो जाएगा। हो गया आंसर आपका, देख लो कितना इजी था, बहुत इजी था। नहीं, कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो बस तुरंत बना दीजिएगा। क्या? तो हम बढ़े आगे दिए अगला प्रश्न बनाने के लिए, तो चलो इसको मिटाते हैं और अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं। चलो देखो जरा, ध्यान दीजिएगा। चलो देखिए, चलो अगला प्रश्न आ रहा है, जल्दी से उसको बना कर दिखाइएगा। ध्यान देगा, ऊपर बोर्ड पे देखिए। चलो देखिए लिखा हुआ क्या है, लिखा है यदि चार परीक्षक 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका तैयार करें, कुछ उत्तर पुस्तिका जांचे, ठीक है। तो क्या लिखा है, तो 2 परीक्षक, ध्यान दीजिएगा ऊपर, तो 2 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका 20 दिन में जांचने के लिए कितना घंटा प्रतिदिन काम करेगा। चलिए बनाइए जल्दी से, आपके सामने आ चुका है प्रश्न। अगर आप ऑप्शन खोजते हो तो ऑप्शन भी देने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला नंबर में है 6 घंटा, दूसरा में है 7.5 घंटा, तीसरा नंबर ऑप्शन में 8 घंटा और चौथा नंबर ऑप्शन में है 9 घंटा। सारा आंसर घंटा में है, क्योंकि समय पूछ रहा है आपसे, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम पढ़ के एक बार बता देते हैं। प्रश्न में लिखा है कि यदि 4 परीक्षक 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका जांचा, तो 2 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका 20 दिन में जांचने के लिए कितना घंटा प्रतिदिन काम करेगा। तो जवाब देगा, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो सकता है आंसर, जरा जल्दी करेगा। आपको जो भी चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उससे प्रश्न आपका कभी छूटेगा नहीं, इस चीज़ को तो आप एकदम दिमाग में डाल लीजिए। और परसों आपका जो टारगेट बेस शुरू हो रहा है, फर्स्ट जब मैथ स्टार्ट होगा मंगलवार को, तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा प्रतिशत। और बहुत सारे ने, लगभग 80 से 90% स्टूडेंट का एडमिशन दोनों सब्जेक्ट में है, मैथ और इंग्लिश दोनों में एडमिशन लिए है। लेकिन 100 का आंकड़ा छूने में बहुत दूर है, अभी थोड़ा जल्दी एडमिशन लीजिए, ताकि जब 100 स्टूडेंट हो जाए तो और थोड़ा एनर्जी में क्लास लें, ठीक है। तो आप लोग फील जैसे ही लिया जाता है पीछे 10 कदम भागते हो, लेकिन ऑफलाइन क्लास में जाकर 1500, 2000, 2500, 3000 फी आप एकदम डायरेक्ट जाके देते हो। तो विश्वास कीजिए काम अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए बनाइए जल्दी से, हो गया आंसर। चलो देखो जरा, देखो यहाँ पे, लाओ बनाते, देखो तो लिखा है 4 परीक्षक, मतलब जो कॉपियां जांचता है ना, और कहते हैं परीक्षक। तो 4 गो परीक्षक है,
जो 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिन में, 4 परीक्षक 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका जांचा, केगो जांचा पता नहीं, ठीक है, तो रहने दीजिए अभी इसको नीचे। 4 परीक्षक 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिका जांचा, केगो जांचा पता नहीं। अब क्या करा, 2 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका, 2 परीक्षक इससे दुगना, ध्यान दीजिएगा, 2 परीक्षक इससे दुगना उत्तर पुस्तिका। इससे दुगना उत्तर पुस्तिका का मतलब मान लो कि अगर ये को जांचा होगा तो दुगना का मतलब 2 हो जाएगा। 2 परीक्षक इससे दुगना उत्तर पुस्तिका, इससे दुगना का मतलब 1 तो 2, दुगना उत्तर पुस्तिका 20 दिन में जांचने के लिए कितना घंटा काम करेगा। घंटा मतलब समय को टी से दर्शाते हैं, और हमको लगता है बन गया। कैसे, 2 से 2 कैंसिल, 5 चौका 20, 20 से 20 कैंसिल, टी बराबर कितना हो जाएगा 8 घंटा। देख लो कितना इजी था। 8 आपका है सी नंबर ऑप्शन में, तो हमारा हल करके आंसर क्या हो जाएगा 8 होगा, ठीक है। तो चलिए हम सेम प्रश्न ऐसा दे सकते हैं आपको बनाने के लिए, क्या तो दे अगला, इसको आप देख लिए ठीक से एक बार। तो चलो अगला प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न सेम बिल्कुल इसी के जैसा आपके सामने बोर्ड पे ए रहा। चलिए तो अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे, देखिए तो जल्दी से इसको बना के देखिए। प्रश्न अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो हम एक बार पढ़ देते हैं, देखिएगा। लिखा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं, तो इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा सभा भवन प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो जल्दी से इसका हल कीजिए, जवाब दीजिए क्या इसका आंसर होगा। जो बनाएगा आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे प्रश्न, कॉपी और पेन लीजिए और जल्दी से बनाना शुरू कीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए बनाइएगा। ऑप्शन दे दे क्या, देखो पहला ऑप्शन में है 320, दूसरा ऑप्शन में है 300, तीसरा ऑप्शन में है 280 और चौथा ऑप्शन है 275। यही है ऑप्शन, जल्दी से बनाइए और पता कीजिए क्या आंसर होगा इसका। चलिए बनाएगा। चलिए बनाइए जल्दी से। लाइए अब हम बनाते हैं, देखिए तो देखिए कैसे बनेगा, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ क्या है, 18 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए एक छोटे से सभा भवन को, एक ही को छोटा सभा भवन, 18 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाता है। 30 दिन, आदमी दिन समय ऊपर काम नीचे, काम है एक छोटा सभा भवन बनाया। अब करा इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा, 16 गुना बड़ा, तो 16 गुना बड़ा का मतलब अगर 1 है तो 16 गुना बड़ा मतलब 16 हो जाएगा। इसका 16 गुना बड़ा, 16 गुना बड़ा सभा भवन प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कितने व्यक्ति, कितने और व्यक्ति नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है कितने व्यक्ति। तो कितना व्यक्ति है, तो एम मान लेते हैं, एम व्यक्ति है जो 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए काम को 27 दिन में पूरा करेगा। अगर बोलता कितने और व्यक्ति तो 18 प्लस एम करते। बोल रहा है सिर्फ में क्या, सिर्फ क्या पूछा, कितने व्यक्ति, कितना व्यक्ति, तो कितना व्यक्ति हमको क्या पता है, एम मान लिया। अब हल करना बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो। 9 तिया 27, 9 दूना का 18, सही है। कटता है, 6 से 6 कट गया, 3 से 10 बार में कटा। अब हल करके देख लीजिए आप, 16 दूना 32 रहे का 320, हल करेंगे तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, चेक कर लो। हल करने से आंसर कितना निकलेगा, 320 आएगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि अभी इस टाइप वाला प्रश्न आप थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे। तो क्या हम बढ़े आगे, तो चलिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, जरा देख लीजिए इसको कितना इजी है। एक लाइन में इसका सॉल्यूशन है, और इस तरह का प्रश्न आपको कभी कभी पूछेगा। 1 नंबर का प्रश्न होगा, और आपका धीरे धीरे हार्ड लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो एकदम लो लेवल है, इस तरह का प्रश्न कोई भी बना देता है। तो आपको आगे चल के मिल रहा है प्रश्न जो आप खोज रहे हो एकदम हाई लेवल का, तो एकदम 0 to हाई चलेंगे। धीरे धीरे आप देखिए प्रश्न कैसे आपका लेवल पकड़ेगा, ठीक है। तो आज तो बस बेसिक है, कल देखिएगा इसका, अगले क्लास जब होगा अर्थमेटिक का तो क्या होता है। तो चलिए एक छोटा सा प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाइए, जल्दी से बनाइए। देखिएगा आ रहा है प्रश्न आपके सामने। लिखा है यदि 39 मजदूर
यदि 39 मजदूर 5 घंटा प्रतिदिन 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिन में कर सके 12 दिन में कर सके तो 30 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके इस सड़क की मरम्मत कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। चलो देखिएगा, चलिए बनाइए। एक छोटा सा प्रश्न दिया आपको बनाने के लिए, जल्दी से बनाएगा। आपके सामने बोर्ड पे प्रश्न आ चुका है, प्रश्न दिख भी रहा होगा ठीक से। लिखा है 39 मजदूर 5 घंटा प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके इस सड़क की मरम्मत कितने दिन में पूरा करेंगे। हल कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। जवाब देगा चलिए, ऑप्शन की आवश्यकता है नहीं क्योंकि इजी प्रश्न है, और हल्का प्रश्न में क्या ऑप्शन चाहिए आपको, तो बनाइए जल्दी जल्दी। चले देखिए बनाएगा। चलो जल्दी करेगा, अभी भी 3 स्टूडेंट का और एडमिशन हो चुका है, और कल एक वीडियो आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि देखिए 10 बजे या 11 बजे के आसपास हम लोग लाइव आकर या फिर एक वीडियो दे देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि मंडे से क्लास कैसे होगा टारगेट बैच का। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका एडमिशन हो चुका है, तो बाकी का काम मेरा रहा कि आपको कैसे क्लास करवाना है। ठीक है, चलो देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, लाइए बना के दिखाते हैं। लिखा हुआ क्या है देखिएगा, लिखा है क्या 39 मजदूर। देखो एकदम इजी था, अभी तक में सबसे हल्का प्रश्न यही है। लिखा है 39 मजदूर 5 घंटा प्रतिदिन काम करके एक सड़क को 12 दिन में बना देता है। ध्यान दीजिए, 39 मजदूर 5 घंटा प्रतिदिन काम करके एक सड़क को 12 दिन में बना देते हैं। प्रश्न कर रहा है बताइए 30 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके इस सड़क की मरम्मत कितने दिन में करेंगे। दोनों के लिए काम बिल्कुल सेम है। काम क्या है, वो एक सड़क बनाना है, तो दोनों के लिए काम सेम है। कहता है कि 2 ग्रुप में आदमी है, पहला ग्रुप वाला आदमी का 39 को मजदूर है जो 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में सड़क को बना देगा। लेकिन दूसरे ग्रुप का व्यक्ति है जो 30 को है, जो कह रहा है कि 30 व्यक्ति हैं, 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा, कितने दिन में वही सड़क बना सकता है। तो चलिए इसको हल कीजिए, आंसर आएगा आपका, छोड़ दें 6 दूना का 12, 5 6 का 30, 2 तिया 6, 3 से कटा 13 बार में, डी बराबर कितना हो जाएगा 13, जो कि आपका आंसर है। कितना आसान है देखो, और इससे इजी क्या हो सकता है प्रश्न। तो कह सकते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा आप बस इसको उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़े हम अगले प्रश्न में। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा डायरेक्ट बोर्ड पे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे ए रहा। चलिए अगला प्रश्न आपका आ चुका है बोर्ड पे, देखिएगा 2 प्रश्न है एक साथ, दोनों को बनाना है, जल्दी कीजिएगा। दोनों प्रश्न आप एक ही करके बनाइए। शुरुआत का 20 सेकंड इस पे, अब बाद का 20 सेकंड इस पे, मतलब 40 सेकंड का समय आपको दिया गया है, और इस 40 सेकंड में आपको दोनों प्रश्न बना के दिखाना है। जल्दी कीजिए, दोनों प्रश्न आसान है, पूछता ही है, छोटा छोटा एग्जाम में आपको पूछेगा इस तरह का प्रश्न। तो जल्दी कीजिए और बना के बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो बनाइएगा, बनाइए जल्दी से, जवाब दीजिए क्या होगा। चले बनाएगा, जवाब देगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से।
कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। चले बनाएगा। चलिए बताए हम। देखो अब देखिए, तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, एक लाइन का प्रश्न था। देखिएगा देखिएगा लिखा हुआ क्या है। लिखा है कि 24 व्यक्ति, ध्यान दीजिए, लिखा है 24 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 27 दिन में समाप्त कर देता है। आप कह रहे बताइए 14 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 9 घंटा प्रतिदिन काम करके इस काम को कितना दिन में करेगा? नहीं बनेगा? देख लो, आसान है बिल्कुल। 9 तिया का 27, 7 दूना का 14, 2 से कटा 12 बार में यहाँ पे हल करके डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा? 36 होगा। ठीक है, क्या हम अगला प्रश्न देख सकते हैं? आपके सामने भी होगा बोर्ड पे। तो अगला प्रश्न आपको भी दिख रहा है और हमको लगता है बन भी गया है, बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आया भी है। तो चलिए हम इसको भी बना के दिखाते हैं। सेकंड वाले प्रश्न को देखिएगा क्या लिखा है, समझने का प्रयास करना। देखिए लिखा हुआ क्या है कि 7 औरतें, देखिएगा 7 औरतें 7 झाड़ुओं से, अब 7 झाड़ू काम नहीं होता है, काम क्या है वो हम बताते हैं आपको। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिला को, तो ये जो 7 मंजिला साफ कर रही है ना, वो 7 मंजिला साफ करना काम हो गया। तो 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिला को 7 घंटा में साफ करता है। तो यहाँ पे जो मंजिला है, जो 7 मंजिला मकान है, उसको वो जो है काम हो गया। 7 मंजिला का जो है क्या हो गया? काम हो गया यहाँ पे। तो 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को 7 घंटा में साफ करे। तो कह रहा है बताइए 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिले को कितना घंटा में साफ करेगा? कितना घंटा में, इसलिए वहां पे क्या मान लिया? टी। और हमको लगता है कि आगे का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, आपसे हो जाए आपसे हो जाएगा क्या? तो बढ़िया आगे। तो चलिए जरा, आसान था, दोनों प्रश्न हल्का था, इसलिए लिखा दिए, इसलिए ताकि आप बना के बस दिखाओ, ये आपके लिए था। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, जल्दी से बनाइएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है जो। चलिए एकदम छोटा प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछेगा छोटा छोटा एग्जाम में, ठीक है? तो जल्दी से जरा देखिएगा कैसे बनेगा। जो लिखा हुआ क्या है, लिखा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब लिखा है यदि 8 व्यक्ति और होते तो यह काम 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ध्यान दीजिएगा, आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यही पूछ रहा है। देख लीजिए प्रश्न आ चुका है, आपके सामने बोर्ड पे, जल्दी करेगा, बना के बताइए क्या होगा इसका आंसर। आरंभ में कितना व्यक्ति था? जवाब दीजिएगा इसका। चलिए बनाइए। चलिए बनाइए जल्दी से।
चलिए बनाइए जल्दी से। देखिए बनाए हम, ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पे लाइए करते हैं। लिखा है कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकता है। कुछ व्यक्ति का मतलब मान लेते हैं कि एम व्यक्ति है, क्योंकि कुछ दिया ही ना है, कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए एम मान लिया। तो एम व्यक्ति है जो काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 40 दिन में। एम व्यक्ति काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है क्या, यदि 8 व्यक्ति और होते हैं, तो 8 व्यक्ति और होने का मतलब है कि पहले से एम व्यक्ति है, 8 व्यक्ति और होता मतलब एम प्लस 8। यदि 8 व्यक्ति और होते, काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। अब 10 दिन कम का मतलब जो काम 40 दिन में होना है वो काम 10 दिन कम, मतलब कितना दिन, 30 दिन में हो जाएगा। 0 से 0 कटा, गुना कीजिए, 4m बराबर हो जाएगा 3m, अब प्लस क्या होगा 24, 3m इधर ले आओ, m बराबर क्या हो जाएगा 24। इसको हल कीजिए, हो गया। कितना आसान है देखो, इससे इजी कुछ होता है क्या, इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। तो एकदम इजी प्रश्न है, देख लो कैसे बनेगा जो। तो क्या बढ़े हम आगे, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे डायरेक्ट आ रहा है, तो चलिए देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे ए रहा। चलिए तो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने बोर्ड पे, देखिएगा और जल्दी से इसको आप बना के देखिए, ठीक है, क्योंकि आसान प्रश्न है और आपसे बनेगा, तो जल्दी से बनाइए। कैसे इसको हम बना सकते हैं, जल्दी करेगा और जवाब देगा इसका। इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है, देखिए आपके सामने बोर्ड पे है, बनाइए जल्दी से। चलिए बन रहा है आपसे, जल्दी करेगा। चलिए बताए हम, देखिए देखिए तो कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बोर्ड पे लिखा है कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था। देखिए कितना आसान है, ऊपर देखना 500 सैनिक है और 500 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिनों का था, 27 दिन का। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए भोजन 27 दिन का था, कह रहा है 3 दिन बाद। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 500 सैनिक का भोजन रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 500 सैनिक का भोजन रखा हुआ है, 27 दिन का कोटा है, मतलब 500 सैनिक है और 27 दिन का भोजन वो लेकर रखे हुए हैं। 3 दिन बाद, तो जैसे ही 3 दिन बीतेगा वो 27 दिन का भोजन 27 दिन का ना रह के 24 दिन का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 3 दिन बाद का रहा तो 3 दिन कोई भूखले थोड़े ना रहेगा। 3 दिन उसने भोजन किया और 3 दिन भोजन करने के पश्चात वो भोजन अब 27 दिन का नहीं रहा, वो भोजन अब 24 दिन का रहा। और 24 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 घटाएंगे इसमें। तो थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। यहां से लॉजिक आपका ये कहता है कि ध्यान दीजिए 500 सैनिकों का भोजन 27 दिन का था, समझ गए, कह रहा है 3 दिन बाद। तो जितना दिन बाद कहेगा ना, जितना दिन बाद कहेगा आप बस उतना इसमें लेस कर दीजिएगा। क्यों, 3 दिन बाद मतलब भोजन बचा 24 दिन का, बोलता 10 दिन बाद तो भोजन बचता 14 दिन का। जितना दिन बाद कहता है इसमें घटा दीजिएगा हमेशा। तो 3 दिन बाद कहता है 300 सैनिक और आ गए, अब 300 सैनिक और आएगा तो 800 सैनिक हो जाएगा। भोजन कितना दिन चलेगा, सिंपल है। देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य गया। काटने का तरीका भी सीखिए, काटना बिल्कुल आसान है। 27 में से 3 गया तो 24, अब 8 से 24 है तो 8 से 24 कटा 3 बार में, डी का वैल्यू कितना हो गया 15। हल कीजिए, आंसर हो गया आपका। कितना इजी है देख लो। और इससे इजी क्या पूछेगा बताओ, एकदम हल्का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपको 1 नंबर देकर जाएगा और बहुत पूछता है इस तरह का प्रश्न। सेट उट बनाओगे तो 1 नंबर का हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है, 1 नंबर का हमेशा होता है प्रश्न। तो बढ़े हम आगे, चलिए एक आखिरी प्रश्न देके आज का क्लास समाप्त करते हैं। चलो ध्यान देगा, लिखा हुआ क्या है समझिएगा। लिखा है एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 42 दिन का भोजन था। लिखा है 10 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा, लिखा है 10 दिन बाद 200 व्यक्ति
और 200 व्यक्ति और आ जाने से 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में कितने व्यक्ति थे? अगर पता नहीं चल रहा है तो हम पढ़ देते हैं, देख लेना आप। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है। और आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हो कि हमारा क्लास टारगेट बैच क्या पे कौन से ऐप पे चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अभी आपके सामने 3 ऐप को रखा गया है। पहला तो है जूम ऐप, क्योंकि इस पे भी लाइव आते हैं, जिस पे आप हमसे बोल के भी बात कर सकते हो और आपको हम देख भी सकते हैं। दूसरा होता है गूगल मीट, और तीसरा ऐप एक रखे हुए हैं यूट्यूब पे भी अगर आ गए हम तो इस पे प्राइवेट वीडियो करके आपको मिलेगा, जो कि लाइव होगा। बिल्कुल प्राइवेट लाइव होगा, मतलब कहने का अर्थ है कि सिर्फ आप ही हमको लाइव देख सकते हो, जिनको हम लिंक जिनको हम लिंक शेयर करेंगे और पासवर्ड देंगे। ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को रख के कल एकदम कंफर्म आपको एक वीडियो शेयर करके बता दिया जाएगा कि आपका क्लास किस पे होगा। आशा रखते हैं आपका क्लास जूम ऐप पे होने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि जूम ऐप पे क्लास होगा तो इंग्लिश एकदम आसान हो जाएगा बताना वहां पे, और आपका पास डेटा अच्छा होना चाहिए, और डेटा आपका नेट चलेगा, क्योंकि क्लास को मॉर्निंग में रखा गया है। इंग्लिश का जो क्लास होगा, समझिएगा, इंग्लिश का जो क्लास होगा वो 6 से 8 होगा सुबह में, जो कि होगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और मैथ का जो क्लास होगा आपका कह सकते हैं कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, 3 दिन होगा। और सैटरडे को कोई एक दोनों में से कोई एक टीचर आके आपका क्लास 2 घंटे या 3 घंटे या 1.5 घंटे जो भी होगा पॉसिबल जहां तक होगा वो आपका लिया जाएगा। ठीक है। डिस्कशन ग्रुप बनेगा डिस्कशन ग्रुप, जिसमें शाम को आप अपने जो भी प्रॉब्लम आपको होगा एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आप अपना सारा कुछ भेज सकते हो। ठीक है। तो चलिए, आपका समय यही है, टोटल समय है इंग्लिश और एक दिन मैथ और एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ एक दिन इंग्लिश, इसी तरह से क्लास होना है आपका। असाइनमेंट न्यू होगा, असाइनमेंट कोई पुराना होगा नहीं। चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो परसेंटेज से, फिर लाभ हानि, फिर SI CI, समय, दूरी, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, के सारा चैप्टर आपका होने वाला है। ठीक है। एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति, आपका ज्यामिति, ये सब मुख्य चैप्टर है जो होगा। अलजबरा को लास्ट में करेंगे, क्योंकि नहीं भी होगा अलजबरा तो यूट्यूब पे सारा वीडियो है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए, तो एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। तो कुछ व्यक्ति का मतलब दिया ना है, तो एम मान लेते हैं। एम व्यक्ति है, भोजन 42 दिन का, करा 10 दिन बाद, तो जितना दिन बाद कहेगा उसमें घटा दीजिए। 10 दिन बाद करा 200 व्यक्ति और आ गया। अब 200 व्यक्ति आने का मतलब है एम प्लस 200। 200 व्यक्ति और आने का मतलब एम व्यक्ति है, 200 और आ गया मतलब एम प्लस 200। भोजन कितना दिन चलेगा? 24 दिन। हल करेंगे, हल करके जो आएगा आंसर है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट करते कह रहे हैं कि इसको फिर से लिखता है, लिखो मत। 42 में से 10 गया तो 32 है, तो 8 तिया 24 और 8 चौके 32। नहीं काट सकते हैं क्या? कटेगा, क्योंकि 32 है तो 8 तिया 24, 8 चौ 32, आप घटा लो, 4m हो गया, और 3m प्लस 600 हल कीजिए, m बराबर कितना हो जाएगा? 600 होगा। ठीक है। तो चलिए, हो गया, और यहीं से आपका काम समाप्त करते हैं। असाइनमेंट जो भी होगा देखिए जल्द से जल्द आपका आजकल में प्रोवाइड करा दिया जाता है। मिश्र समानुपात का अभी एक ही क्लास हुआ है, एक क्लास थ्योरी और बचा है, फिर आपका मिश्र समानुपात खत्म है। फिर आप किसी भी किताब से असाइनमेंट बना सकते हो, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा वैसा हार्ड है नहीं। ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है आपका, एक दिन या 2 दिन और समझिए थ्योरी चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है। तो चलिए यहीं से हम समाप्त करते हैं, और जल्द से जल्द आपके पास समय है, कल का समय है, आप कल तक एडमिशन कराइए ताकि आपका क्लास कंफर्म हो जाए। जल्दी एडमिशन लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आइए एडमिशन के लिए, ताकि पढ़ाने का एक अलग ही समझिए लेवल हो, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो पढ़ाने का अलग ही मजा होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास कम स्टूडेंट में संभव है ही नहीं। ठीक है। तो आप लोग एडमिशन लो, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, आप हम पे भरोसा कीजिए और एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है। सब कुछ बता ही दिया गया टेलीग्राम पे,
और चलिए फिर मिलते हैं कल आपको कोई एक सर आके हम आए या फिर वो SM रंजन सर आए, दोनों में से कोई एक आके आपको कैसे क्लास करना है, किस ऐप पे होगा, वो सारा कुछ आपको डिटेल दे दिया जाएगा। ठीक है, और डिटेल कहाँ मिलेगा, देखिए आपको टेलीग्राम पे मैसेज आएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम के मैसेज को देखते रहिएगा, कुछ न्यूज आया है क्या। तो आशा रखते हैं 10 बजे के बीच देखते हैं कोई एक टीचर लाइव आके आपको बताएं, यूट्यूब पे ही लाइव आके क्लास कैसे करना है वो आपको बताएंगे 10 बजे सुबह। ठीक है, 10 या 11 बजे के बीच का समय होगा, क्योंकि कल संडे भी है। तो मिलते हैं हम आपसे कल। तो चलिए तब तक के लिए बाय। कल रीजनिंग का क्लास है और रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर्स चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। गुड बाय।